हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में एम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया था और आज का जो हमारा सेशन है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अपने पानी खाना सब लेके बैठिएगा, कमर कस के बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और इसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि है हमारे एम्स का आखिरी वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग भाई देख रहे हो, यहाँ पे एम्स क्या है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और ये हमारा जो आज का पार्ट है, ये हमारा आज का है पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो अब हम लोग सारे इसमें प्रॉपरली क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि एम्स का पेपर जो होता है वो होता है सीबीटी मोड में। सीबीटी माने क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहां पे आपको फिजिकल क्वेश्चन पेपर की एबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर फोकस के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो भाई जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 7, और अगर आपको यहाँ पे और भी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने हैं क्लासेस, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ में चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पढ़ाएंगे भरत दुलानी सर, रेणुका मैम और वानी मैम। तो अगर अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है, कोई परेशानी आ रही है, आपको लग रहा है कि भाई हमको हिंदी पढ़ना है, तो यहाँ पे आपके पास में हिंदी माध्यम भी अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे अभिनव सर, रोहित सर और शिवानी मैम आपको रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान को यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपके सेशंस लेंगे। और मैं आयुष यहाँ पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का दोनों लैंग्वेज में सेशंस लूंगा, जिसमें आपको यहाँ हिंदी में भी समझ में आएगा और आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस मेनली जो आ रहे हैं, ये सब हम लोग हिंदी माध्यम में इसलिए रख रहे, सॉरी इंग्लिश मीडियम में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एम्स के पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा स्टाफ जो कि आपको सब चीजें पढ़ाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको हमारे चैनल से कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई क्वेरी आ रही है, तो आप ये हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। यहां पर कभी भी आप इसलिए कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपने सारे डाउट, सारे क्वेरीज इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये यहाँ पे 10 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में ओपन है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे बोलोगे भाई हमको यहाँ पे YouTube के साथ में हमें को प्रॉपरली सारे नोट्स चाहिए, प्रॉपरली पीडीएफ चाहिए है और अलग से थ्योरी क्लासेस भी चाहिए, तो ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी भूषण साइंस प्लस के ऐप में। तो अभी आपको ऐप कहां से मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप करना है भूषण साइंस प्लस और वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप को आपको फटाफट से डाउनलोड करना है, वहां पे इंस्टॉल करके उसको लॉग इन करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद यू विल गेट द फ्री एक्सेस टू यूज योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहां पे ये चीज आपको मिल जाएगी। पर अगर मान लीजिए आप आईफोन यूजर हैं, तो यहां पे हम बहुत ही जल्दी आईफोन में भी वाला ऐप लॉन्च करने वाले हैं, तो ऐप स्टोर वालों को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि भाई हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स की तैयारी कराते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, आपका बंगाल, दिल्ली, सब टाइप के आपके स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और हम इसके लिए लेके आ रहे हैं एक क्रैश कोर्स। ठीक है, ये क्रैश कोर्स कितने पे आ रहा है? ये आ रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ 555 रुपए में। क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे उतना जरूरी जितना। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से और टू द पॉइंट और क्रिस्प वे में आपको यहाँ पे नर्सिंग की प्रॉपरली पढ़ाई कराई जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको फटाफट से इसको 555 रुपए में सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आपको सारी चीजों का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो सेम हम लोग यहाँ पे मेन चीज क्या कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा सबसे टफेस्ट पार्ट। क्या? एम्स यानी क्या? ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ का जो नर्सिंग पेपर होता है, ये होता है सबसे ज्यादा टफ। तो हम लोग इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस रख रहे हैं और अब हम लोग आज की वीडियो में इससे जुड़ा हुआ हमारा कंटिन्यूटी वाले पार्ट को आगे लेकर जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर थे कितना 64 नंबर के क्वेश्चंस तक में थे। आज हम लोग देखेंगे 64 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां आते हम लोग सबसे पहले हमारे 65 नंबर के क्वेश्चन में।
ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन आया किसका, एम्स 2017 का क्वेश्चन आया है, 7 साल पुराना क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पूछ रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। तो अब यहां पे आपके आप पास में 4 ऑप्शन क्या है। पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस विच क्लीवेज या फिर विच क्लीव्स द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, या फिर यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग साइट। दूसरा ऑप्शन यहां पे बोल रहे हैं मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोल रहे हैं कट और जॉइंट डीएनए फ्रेगमेंट्स। और चौथा ऑप्शन यहां पे क्या बोल रहे हैं, आर रिक्वायर्ड इन वेक्टरल्स डायरेक्ट जीन, और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आएगा, ठीक है, वेक्टर लेस डायरेक्टिंग जीन ट्रांसफर। तो अब हमको यहां पे समझने की जरूरत है किस वाले पार्ट में आता है, ये आता है हमारा किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज बहुत बेसिक सा फंक्शन है। पूछ रहा है रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम रहते हैं तो इसके यहाँ पे 2 पार्ट रहते हैं। कौन से 2 पार्ट, वो होते हैं हमारे क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, अंदरूनी तरीके से वहां पर काटता है, और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये बाहरी तरीके पर यहां पे चीजों को काटता है। लेकिन प्राइमरीली का क्या काम रहेगा, इसका काम रहेगा कट करने का। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आंसर ए। ठीक है, यहां पे बोल रहा है आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस आर द एंडोन्यूक्लियसेस व्हिच क्लीव्स, यहां पे माने कि क्लीवेज करना है, उसको तोड़ता है, कट करता है। ठीक है, क्लीवेजेस डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, माने कि क्या, अगर मान लीजिए यहां पे एक डीएनए आपका आया है, ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इस पे यहां पे बहुत सारे ऐसे करके लाइनिंग्स इसकी बनी हुई है, उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेगमेंट्स बने हुए, तो अब यहां पे क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाएगा, यहां पे किसी एक जगह पे इसको काटेगा और दूसरी जगह काटेगा, और यहां पे मान लीजिए किसी तीसरे का लगा के यहां पे इसने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। तो अब यहां पर क्या होएगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होगा, यहां पे क्लीव कर दिया उसने इसको यहां पे, और दूसरी जगह पे जाके इसको प्रॉपरली सेगमेंट पे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए को लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा हुआ है आंसर ए है, बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हेल्प्स इन कटिंग डाउन, ठीक है, कटिंग डाउन द फ्रेगमेंट्स एंड देन हेल्प्स इन टचिंग, या फिर इसको बोलते हैं स्टिकिंग, टचिंग इन अनदर पार्ट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। यहां पे लाइगेज लिखा हुआ है, यहां पे ये आएगा लाइगेज। ठीक है, लाइगेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये काम क्या काम करता है, ये किसी भी चीज को कट करने का काम करता है। और लाइगेज एंजाइम क्या रहता है, लाइगेज एंजाइम फेविकॉल का काम यहां पर करेगा, माने क्या, किसी भी चीज को चिपकाने का। ठीक है, क्यों, लाइगेज एंजाइम के पास होते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, जैसे भाई मान लो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन क्या है, दीवार पे चिपक जाता है उसकी उंगलियों के बदौलत, तो यहां पे क्या होता है, उसके पास मतलब समझ लीजिए एक तरीके का लाइगेज एंजाइम होता है जो कि उसको चिपकाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको यहां पे याद रखेंगे लाइगेज एंजाइम, और साथ में रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करेगा, ये उसको काम करेगा कट करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉन पैथोजन ऑफ कॉलोनी, माने क्या,
कि बोल रहा है ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, जो फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दिए इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक नॉन पैथोजेनिक कंडीशन में कॉलोनी बनाता है। नॉन पैथोजेनिक कंडीशन माने क्या, एक ऐसा माइक्रोब जो कि यहां पर किसी से आपको यहां पे डेवलप्ड वाला पार्ट नहीं है और यहां पे उसके स्पेसिफिकली पैथोजन को रिलीज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो खुद एक वहां पे पैथोजन है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक कॉलोनी। तो अब हमारे यहाँ पे पास में चार ऑप्शंस कौन से हैं। पहला बोल रहे हैं हमारे पास में ई कोलाई माने क्या, इश्चीरिया कोलाई। दूसरा हमारे पास में क्या बोल रहा है यहाँ पे, बेलेंटिडियम कोलाई। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंटमीबा कोलाई। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है, एंटेरोमेमस वर्मिकुलेसिस। ठीक है, चार यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल गए हैं। तो अब हमको यहां पे देखना है कि कौन सा वाला सही रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जो बोलते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, उसको यहां पे प्रॉपरली फॉलो करने वाले हैं। तो अब अगर देखा जाए इसमें क्या होगा, अगर आपने बोला है भाई बेलेंटिडियम कोलाई को यूज करते हैं, तो भाई नहीं, क्यों, क्योंकि ये चीज यहां पे पैथोजन को रिलीज करेगा। उसके बाद क्या आया, दूसरा बोल रहा है एंटमीबा कोलाई, तो यहां पे ये चीज भी यूज नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये अमीबाइसिस कॉज कर देगी, किसके साथ मिलके करेगी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के साथ मिलकर। ठीक है, तीसरा तो ऑप्शन ये वाला भी हो गया गलत। तीसरा अगर हम बोलेंगे इसमें कौन सा बोलेंगे, ये जिसका नाम यहाँ पे बहुत बड़ा सा लिखा है, जिसको लेने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैथोजन रिलीज भी करेगा एंड इट नीड्स अ वेक्टर, तो यहां पे ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। तो बचा हमारा कौन सा, सरकारी ऑप्शन जो कि हर बार आता है, और वो होता है ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या करेगा, यहां पर ई कोलाई डेवलप होएगा कहां पर, इंटेस्टाइन में, और डेवलप होने के बाद में वो क्या करेगा, रेप्लिकेट, माने कि अपनी जनसंख्या को यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब बढ़ाने के बाद में वहां पे क्या करेगा, अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वहां पे निकालेगा और कॉलोनी बना लेगा। तो उसके साथ में क्या होगा, वहां पे होगा इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ इश्चीरिया कोलाई। इश्चीरिया कोलाई के साथ में स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, ई कोलाई इज दैट ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉलोनाइज इटसेल्फ बाय रेप्लिकेटिंग। ठीक है, बाय रेप्लिकेटिंग इन अ नॉन पैथोजेनिक कंडीशन एंड कैन कॉज इंफेक्शंस इन द इंटेस्टाइन एरिया या फिर इंटेस्टिनल एरिया। तो यहां पे ये नॉन पैथोजेनिक कंडीशन पे आता है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है, 67 नंबर का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर आया है, माने किस में से आया ये पार्ट, ये पार्ट आया है हमारे बायोटेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस, और वो किससे होएगा, वाया क्लोनिंग। क्लोनिंग माने क्या होता है भाई, समझ लो मैं यहां पे हूं, मेरा हमशक्ल सेम ऐसी है, मेरी जितनी उसकी हाइट हेल्थ है, ठीक है, धूम 3 जिसने देखा होगा मतलब समझ गए हैं कि यहाँ पे दो आमिर खान दोनों एक जैसे। ठीक है, तो यहां पे समझ लीजिए कि यहां पे वही है क्लोनिंग वाला। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर, माने कि कौन सा इसमें है जो कि एक तरीके से क्लोन करेगा। बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है, डीएनए साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे, एम्पेंड टेलोरी। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है, ऑरिमस पीबीआर 332। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने पे हम लोग सबसे पहले आते हैं कौन सा, डीएनए साल्मोनेला टाइफी में। तो भाई यहाँ पे डीएनए साल्मोनेला टाइफी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या होएगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम है, ये आपका किस में होएगा, ये आपका होएगा टाइफाइड में,
और टाइफाइड में यहाँ पे क्लोनिंग नहीं होती है, यहाँ पे सिंगल वाला पार्ट कॉलोनाइज करेगा अपने आप के एक तरीके से फीमेल वाले पार्ट के साथ में रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा, तो क्लोनिंग यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा हमारा ऑप्शन मिल रहा है क्या, टीआई प्लाज्मिड, तो ये ऑप्शन हुआ एकदम करेक्ट। तो अगर हमको करेक्ट ऑप्शन मिला है यहां पर, क्यों मिला है, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड में होता है क्लोनिंग, और वो क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफर करेगा किसको, इंफॉर्मेशन को क्लोन कर करके, ठीक है। तो यहां पे टीआई प्लाज्मिड हुआ अपना करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पे टेलोरी और पीबीआर 332 जो है ये यहां पे दोनों डिवाइड करते हैं, नॉट क्लोन, ठीक है, सॉरी। फिर यहां पे ये चीजें दोनों आपकी क्या होती है, डिवाइड होती है, क्लोन नहीं होएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, बोल रहा है their ability, ठीक है, टू रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली मेक्स, ठीक है, पूछ रहा है क्या, बोल रहा है क्या, टीआई प्लाज्मिड क्या है, एबिलिटी टू रेप्लीकेट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मेक्स प्लाज्मिड अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। इसने यहां पे बोला कि यहां पे उनकी खासियत क्या है, यहां पे प्लाज्मिड को यहां पे इसने क्लोनिंग वेक्टर यहां पे बना दिया, ठीक है, बिल्कुल बना दिया। इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहां पे ये वाले पार्ट, इस वाले टेक्नोलॉजी के अंदर में इसने यहां पे क्लोनिंग करी, ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग एंड मैनिपुलेटिंग जीन्स या फिर मल्टीप्लिकेटिंग जीन्स। तो यहां पे क्यों करा इसने, यहां पे क्योंकि उसको यहां पे जीन्स को मल्टीप्लाई करना था, एक तरीके से उसको अपनी संख्या बढ़ानी थी, तो उसने यहां पे रेप्लिकेट किया किस चीज में, एक तरीके से क्लोन पैदा करके, किस माध्यम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे बनाते जाते हैं, यहाँ पे एक है तो एक के दो होंगे, दो के यहाँ पे चार होंगे, चार के आठ होंगे, यहाँ पे उसके क्लोन्स जो है यहाँ पे डेवलप होते जाते हैं। चलो आगे देखा जाए क्या बोल रहा है, ये देखिए चौथा क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है क्राई आईएजी, ठीक है, इसको यहाँ पे क्राई आईएजी नहीं है, वो क्राई 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ हमारा, इसको आप लोग ऐसा बना लीजिए क्राई 1, ठीक है, क्राई 1 एजी एंड क्राई 2 एबी, यहाँ पे आपके दो वाले पार्ट आ गए, ये चीज पहला कौन सा, क्राई 1 एसी, यहाँ पे जी नहीं है, ये एसी है, ठीक है, एंड क्राई 2 एबी है ना, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा, क्राई 2 एबी है। अब यहां बोल रहे हैं प्रोटीन कोट, यहां पे कोट नहीं है, यहां पे आएगा कोड, कोड, ठीक है। फॉस्कॉम, यहां पे ये फॉस्कॉम नहीं है, प्रोटीन, यहां पे बोल रहा है प्रोटीन कोड फॉर, ठीक है, सम, कोड फॉर सम बोनर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में कौन सा बोल रहा है कि यहां पे कौन सा बोनर यहां पे जो है स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब क्या रहेगा, बोल रहा है कि ये जो हमारे दो जीन्स है ये यहाँ पे किस, यहाँ पे कौन से प्रोटीन के लिए यहाँ पे कोड करेंगे ताकि उसको यहाँ पे प्रॉपरली एक इजीली बोन का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो अब हमारे पास चार ऑप्शंस कौन से बोल रहा है, यहाँ पे पहला बोल रहा है कॉम्बोरी, ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे कॉटन बॉलवर्म, तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे पाइनस, और चौथा बोल रहे हैं यहाँ पे कौन सा, कैस्कटा। चार ऑप्शन दिया है भाई यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन आपको पता है यहाँ पे कौन सा होएगा, वो होएगा आपका यहाँ पर कॉटन बॉलवर्म। क्यों, क्योंकि कॉटन बॉलवर्म क्या होता है, इजीली रेप्लिकेबल होता है, इसकी अवेबिलिटी ज्यादा होती है, एंड इसके साथ में बाइंडिंग वाला पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। इस कारण से यहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए इसमें क्या बोल रहा है, आंसर बोल रहा है बी, बोल रहा है बीटी टॉक्सिन, माने क्या, कॉटन वाला जो बीटी वाला पार्ट है, बोल रहा है बीटी टॉक्सिन इज एनकोडेड बाय अ क्लास ऑफ जीन्स कॉल्ड द, ठीक है, क्राई जीन्स। यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहे हैं कौन सा जीन्स की क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रायोजीन्स, रोने वाले जीन्स, ठीक है, क्रायोजीन्स। अ वेराइटी ऑफ क्रायोजीन्स इज प्रेजेंट एंड दे एक्ट, ये लिखिए, इसको देखिए यहां पे क्या लिखा है, दे एक्ट अगेंस्ट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल cry1 AC and cry2 AB genes act against cotton bollworms, ठीक है। तो अब यहां पे जो है, यहां पे इसके लिए कोड करेगा और इसके लिए अगेंस्ट इसके काम करेगा, किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पे ये वाला जो ऑर्गेनिज्म रहेगा ये यहां पे डिजीज कंडीशन जो है वहां पे शो करेगा। तो इसके लिए कौन से दो यहां पे जीन्स जो है यहां पे कोड होंगे, cry1AC, इसको यहां पे लिख देता हूं cry1AC, और दूसरा कौन सा है, cry2AB। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे आप लोग को cry1 और 2 को यहां पे आपको ऐसा और ऐसा करके नहीं लिखना है, यहां पे ये रोमन न्यूमरल्स पे ही चलेगा। तो इसको यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे cry1 और 2 को नॉर्मल नंबर्स पे नहीं लिखेंगे, इसका रोमन न्यूमरल्स में ही लिखने का फॉर्मेट होता है। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बोल रहा है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ठीक है, वॉज गिवन इन 1992। क्वेश्चन में इसने पहला भाग तो बता ही दिया है, क्वेश्चन का पहला भाग को ध्यान से पढ़ेंगे, बोल रहा है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ठीक है। क्लिनिकल जीन थेरेपी माने क्या, एक ऐसी जीन थेरेपी जिसमें आर्टिफिशियल जीन्स किसी की भी ह्यूमन बॉडी के अंदर में एडमिनिस्टर किए जाते हैं टू काउंटर अ डिजीज, ठीक है। इसमें आगे आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992, 1992 में मिली थी, किसको, एक 4 साल की बच्ची को, किस मकसद से, क्वेश्चन क्या पूछ रहे, फॉर माने किस मकसद से यहां पे इसको ये चीज दी गई थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, मेरे को इसको और ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा चौथा ऑप्शन। अब बोल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी 1992 पे, किस लिए, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एडेनाइन डेफिशिएंसी के लिए, दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ डेफिशिएंसी के लिए, तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे एडेनोसिन डेफिशिएंसी, सॉरी एडेनोसिन डीअमीनेस डेफिशिएंसी के लिए, और चौथा कौन सा बोल रहा है, एडेनोसिन डेफिशिएंसी के लिए। अब बोल रहा है कि भाई यहाँ पे सब में तो डेफिशिएंसी है, बिल्कुल है, तो यहाँ मतलब किसी चीज की तो कमी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम जगह पे ऐसा, एक जगह बोल रहा है ग्रोथ डेफिशिएंसी, भाई 4 साल तक अगर बच्ची ग्रोथ कर रही है मतलब कि ग्रोथ तो उसके अंदर पे है, ठीक है, तो आपका कौन सा बी वाला पार्ट जो है ये तो आपका हो गया गलत। अब हमारे पास 3 बचे, ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे एडेनाइन डेफिशिएंसी। अब यहां पे देखिए 2 जगह पे एडेनोसिन दिया है, तो आपको यहां पे ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एडेनाइन वाला जो पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे एडेनाइन की डेफिशिएंसी जो है यहाँ पे नहीं आएगी। तो बच्चे हमारे पास 2 ऑप्शंस, ठीक है, बोल रहा है एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, और चौथा बोल रहा है एडेनोसिन डेफिशिएंसी। अब यहां पे आपको कैच क्या पकड़ना है, देखिए तीसरा ऑप्शन है क्या बोल रहा है यहाँ पे डीएमिनेज, मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पे कहीं पे भी एज आए, ASE, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे आ गया है एक एंजाइम। तो अब यहां पे जो जीन थेरेपी है वो यहां पे किसके लिए काम करती है, हमेशा करती है एक एंजाइम के लिए। तो यहां पे एडेनोसिन डीएमिनेज की यहां पे डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की यहां पे कमी हुई थी 4 साल की बच्ची को, तब उसको वहां पे क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी, जिससे उसको यहां पे मॉडिफाइड और बेटर जीन्स मिले, जिससे उसका इलाज हो सका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारे यहां पे सी, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे में क्या बोल रहा है, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ADA डेफिशिएंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज,
तो बोल रहे हैं एडीए डेफिशिएंसी लीड्स टू, मतलब कि क्या करता है इसकी डेफिशिएंसी से, एन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्यूलिन। ठीक है, इसको यहां पे देखिएगा, यहां पे मेन चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्यूरिन। ठीक है, जहरीला वाला पार्ट किसका, प्यूरिन का। अब उसके बाद बोल रहे हैं एंड डिग्रेडेशन वहां पे होने लग जाता है उसका, बिल्कुल हो रहा है। बाय किस तरीके से होता है, बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड मोस्ट पोटेंशियली, उसके बाद में बोल रहे हैं अफेक्टिंग लिम्फोसाइट्स, माने क्या, लिम्फोसाइट्स क्या काम करेंगे यहाँ पे, लिम्फोसाइट आपका क्या काम करेंगे, ये आपका काम करेंगे लाइन ऑफ डिफेंस का, मतलब कि यहाँ पे आपके सोल्जर्स की तरह काम करेंगे, आपको यहाँ पे इंफेक्शन से बचाने की कोशिश करेंगे, डब्ल्यूबीसी का पार्ट बन के। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करा, फिर लीडिंग टू एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, माने कि आपका अब यहां पे क्या हुआ, आपके इम्यून सिस्टम में आ गई डेफिशिएंसी, माने कि यहां पे उसी सी कमी आने लग गई, किसकी, एडेनोसिन की। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उसने लिम्फोसाइट के ऊपर में अटैक किया। ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया, यहां पे अटैक करने के बाद में किसका यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर दिया, यहां पे जोड़ के संजो के किसको रख दिया, वहां उसने रख दिया टॉक्सिक प्यूरिन को। ठीक है, तो यहां पे उसने वहां पे जोड़ के रख दिया, जिस कारण से यहां पे उसकी इम्यूनिटी जो थी पूरी से डाउन होते गए, और उसको ठीक करने के लिए क्या लगा, उसको लगा हमारा यहां पे जीन थेरेपी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा जाए। ये देखिए बोल रहा है यहां पे आ रहा है, बोल रहा है आरएनए। ठीक है, इंटरसेरिन इज एसेंशियल फॉर द, अब यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है आरएनए इंटरसेरिन इज एसेंशियल फॉर द, मतलब किस चीज के लिए आरएनए इंटरसेरिन बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, या फिर आप इसको यहां पे सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं करके ऐसा, आरएनए इंटरफेरॉन। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट यहां पे इंक्लूड हो जाएगा, आरएनए इंटरफेरॉन इज एसेंशियल फॉर द। अब यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन कौन से बोल रहा है, यहां पे सेल प्रोलिफरेशन, दूसरा बोल रहा है यहां पे सेल डिफेंस, तीसरा बोल रहा है यहां पे सेल डिफरेंशिएशन, और चौथा बोल रहे हैं यहां पे कौन सा, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अब देखिए फिर से हमारे पास में चार ऑप्शन है, चारों हमको सही लग रहे हैं देखने में, लेकिन हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं आरएनए इंटरफेरॉन। अब इसका मतलब क्या रहेगा, जो यहां से स्पेसिफिक मैसेज को पास ऑन होना है, इंटरफेरॉन जो कि क्या करेगा, एमआरएनए के पास जाके ग्लाइड करेगा, मैसेंजर आरएनए के पास जाके। तो अब यहां पे क्या होगा, उससे मेनली यहां पे इंफॉर्मेशन उसको पास करनी है। ठीक है, तो अब यहां पे इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो यहां पे डिफेंस वाला जो पार्ट है वो तो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो आपका इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, यहां से वो चीज यूज हो ही नहीं पाएगी। तीसरा बोल रहे हैं यहां पे सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन माने क्या, कि यहां पे सेल को डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है उसको। ठीक है, तो यहां पे ये चीज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन कोड हो ही नहीं पाएगी। तीसरा बोल रहा है माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन माने क्या, कि माइक्रो लेवल पर जाके यहां पे उसको प्रोपोगेट करना है, एक तरीके से उसको वेजिटेटिव वाला प्रोपोगेशन कराना है, और साथ साथ में उसका यहां पे डिवीजन बढ़ाते रहते ग्रोथ करवानी है। ठीक है, बट यहां पे ये वाला पार्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे इंटरफेरॉन एंटर नहीं करेगा। तो बचा हमारे पास में क्या, सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन जो है यहां पे बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि अब हमें देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, सेल प्रोलिफरेशन में बोल रहा है इट इज एसेंशियल फॉर सेल क्या नाम है, प्रोलिफरेशन। ठीक है, इसको मैं यहां पे सेल कर देता हूं, सेल प्रोलिफरेशन, बिकॉज इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी क्या, मतलब कि आपका आरएनए डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन वाला पार्ट में यहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होएगा।
ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विथ विच हेल्प्स इन सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो यहां पे आप इसको दोनों चीज लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं और साथ साथ में यहां पे आपको लगे तो सेल्फ भी इसको ऐसे लिखे रहने दे सकते हैं। तो यहां पे सेल प्रोलिफरेशन में ये चीज काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बोल रहा है, अब ये देखिए अब हमारे यहां पे क्या था, ठीक है, अब हमारा जो प्रॉपरली जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट था अब वो काफी कुछ हद तक खत्म हो गया है। अब कौन से वाले पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे 12वीं कक्षा के सारे मतलब जो आखिरी चैप्टर्स रहते हैं ना, कौन से इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये अब मेन क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। क्यों, जो कि ये सारे बहुत सारे आते हैं और स्कोरिंग वाला पार्ट रहता है। अगर मान लीजिए आपका अगर जेनेटिक्स कमजोर है, आपका अगर मान लीजिए बायोटेक कमजोर है, आपका इवन पैथोलॉजी भी कमजोर है, ठीक है, तो आप किस में सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो है आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, यहां पे आपको चीजें को मेमोराइज करने की जरूरत है। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला पूछ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, यहां पे 64 को कुछ नहीं है, यहां पे इसको मैं काटूंगा। विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले इसका क्वेश्चन का यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हैंड अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट राइट। मानने पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट, मानने की क्या गलत है। नॉट को यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे हम सबके पास में यहाँ पे सिंबल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास चार चीज क्या कौन सा है, म्यूचुअलिज्म, माने क्या दोनों को बेनिफिट होने वाला है, तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं प्रीडेशन, माने एक को बेनिफिट होगा और एक को हार्म होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों करेक्ट होते जा रहे तो हमारा क्या ऑप्शन हो गए गलत, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को यहाँ पे एक को माइनस और एक को प्लस, नहीं, कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को माइनस, मतलब कि दोनों को ही हार्म होता है। तो हमारा ये ऑप्शन था यहाँ पे गलत, मतलब कि आंसर हो गया सही। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर हुआ इसमें से कंपटीशन। क्यों, कंपटीशन करने से दोनों को ही यहां पर मतलब बोलते हैं ना कि यहां पे कोई भी फायदा नहीं हो रहा बल्कि दोनों को नुकसान हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लगता हूं तो ये हो गया हार्म, ये हो गया यहां पे बेनिफिट, और ये हो गया इधर पे यहां पे अनअफेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे ये तीनों का सिंबल्स आप इजीली समझ लीजिए, हार्म, बेनिफिट और अनअफेक्टेड। तो इसका फ्यूचर में मान लीजिए मैं वीडियो में आगे बनाता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो, इसका करेक्ट आंसर हो यहां पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंपटीशन में दोनों को यहां पर नुकसान होएगा, दोनों को हार्म होएगा, किसको, दोनों स्पीशीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बोल रहा है यहां पे, बोल रहा है इन कंपटीशन, ठीक है, नेचर बोथ द इनकॉम्पिटेंट नेचर द बोथ द पार्टीज शोज, या फिर बोथ द स्पीशीज शोज नेगेटिव रिस्पॉन्स एंड डज गेट हार्म्ड। मानने की क्या, इन दोनों को यहां पे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है और दोनों को ही यहां पर हार्म होता है, नुकसान होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है अगला कि होनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स बाय, हाँ इसको यहां पे मैं इसको स्पेलिंग को सुधार रहा हूं, ये आएगा यहां पे प्रीडेटर्स, माने क्या, शिकारी, प्रीडेट करने वाला। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, होनार्क बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई थी, उसका नाम क्या था, होनार्क, उसका नाम नहीं था, उसका स्पीशीज थी होनार्क बटरफ्लाई, एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर्स बाय, ठीक है, या फिर बिकॉज, क्यों यहां पे वो उससे शिकारियों से जो बटरफ्लाई थी यहां पे बच गए,
तो भाई आपने यहाँ पर एवोल्यूशन चैप्टर जो है इजीली पढ़ा होगा, सातवां चैप्टर था यहाँ पे 12वीं कक्षा का बायोलॉजी में। तो अब यहां पे बोल रहा है कि एक बटरफ्लाई थी, अब वो यहां पर शिकारियों से बच कैसे गई? तो भाई वो यहां पे इसलिए बच गई, क्यों? क्योंकि उसके पास यहां पे देखिए 4 ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे, जोल्ड स्मेल की माने कि उसकी जो स्मेल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि मतलब बहुत कम थी करके इस कारण से उसको शिकारी पकड़ नहीं पाए। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, बिटर टेस्ट, अब भाई शिकारियों ने खाया उसको, यहाँ पे उसको स्वाद बेकार था इसलिए उसको यहाँ पे उसने चबाया ही नहीं शिकारी ने, तो इस कारण से यहाँ पे बच गई। तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, माने क्या कि उसने कलर को यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना कॉम्बिनेशंस में यूज किया, इसको बोल सकते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रफ स्किन, मान ले कि उसकी स्किन जो थी बहुत ज्यादा कड़क थी और उसको जो हमारे शिकारी थे वो यहाँ पे तोड़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे सी, ठीक है। क्यों भाई यहां पे कलर कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब होनार्क बटरफ्लाई थी वो किस टाइम पे थी, जब यहां पे धीरे धीरे सिविलाइजेशन आ रहा था, मतलब क्या, जब यहां पे आपकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होना शुरू हुई थी, ठीक है, हुई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा धुआं उड़ने लगा। तो ये जो बटरफ्लाई थी ना, ये क्या करी इसने, पहले इसका रंग था सफेद, है ना, पर जब ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के एरिया में रहने लग गई करके, तो इस कारण से इसके ऊपर जो धुएं की जो परत जमते गए, इसके कारण से यहां पे ये जो थी काली हो गई, ठीक है। अब इसने काली तो हो गई, लेकिन जो कहते पेड़ की जितनी भी छाल थी ना, वो भी धुएं के कारण बहुत ज्यादा काली हो गई। तो अब क्या होता था, जैसे भाई बहुत सारे शिकारी आए, जैसे मान लीजिए चील आ गया, है ना, एक चील आई, उसने बोला कि भाई मेरे को तो खाना है इसको ऐसा, बट यहां पे उसने सिर्फ उन लोगों को खाया जो कि इस पॉल्यूशन से बच गए थे, तो उनका रंग क्या रहा, सफेद रहा, तो चील की इजीली नजर में आ गया। लेकिन ये क्या थी, काली हो गई, और काली होने के बाद में ये लकड़ी की आड़ में छुप गई, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लाज हो जाना। मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है या फिर मेरी उंगली है, तो अब मेरी उंगली के पीछे में जो स्टाइलस है, यहां पे ये इसके पीछे में छुप गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धीरे से हाइड हो गया, हाइड नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे सेम रंग के कारण होने से ये कैमोफ्लाज हो गया। या फिर जैसे समझ लीजिए मेरी टी शर्ट का रंग यहाँ पे काला है, अब काले में मैं यहाँ पे ये रखूंगा तो काले में काला कोई चीज इजीली नहीं दिखेगी, लेकिन अगर मैं इसको सफेद में रखूंगा तो सफेद में इजीली दिख जाएगी। तो यही फर्क है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे काले में अगर कोई काली चीज आई तो मतलब कि कैमोफ्लाज वहां पर हो गई, और अगर यहाँ पे सफेद में काले आ गई तो मतलब कि कंट्रास्ट में आ गई, मतलब कि कोई चीज इजीली दिख जा रही है। तो ये जो मक्खी थी वो इसी कारण से बच गई कि उसने कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज कर लिया, जबकि उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये चीज होने वाली है, ठीक है। ये ऐसी कहानी थी होनार्क बटरफ्लाई की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ यहां पर सी, ठीक है। सी के साथ में आगे बढ़ेंगे। बोल रहे हैं यहां पे द बटरफ्लाई एस्केप्ड फ्रॉम द प्रेडेटर्स, ठीक है, प्रेडेटर से बची बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन है, ठीक है, बच गए। बोल रहे हैं अर्लियर दे यूज टू बी व्हाइट इन कलर बट ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है, द कलर चेंज्ड, ठीक है, टू ब्लैक एंड देन दे कैमोफ्लाज्ड विथ polluted smoke and escaped from the predators। माने क्या, यहां पे ये जो है इजिली काले स्मोक, काले धुएं के बीच में यहां पे उसके आड़ में आ गई, और आड़ में आने के बाद में यहां पे ऐसे इजिली बचकर निकल गई, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73 नंबर का। बोल रहा है बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स survive in advanced conditions by, माने कि बोल रहा है बैक्टीरिया, फंजाई और क्या हमारा लोअर प्लांट्स, माने कि हमारे छोटे पौधे, ये लोग यहां पे एडवांस माने क्या, कौन सी कंडीशंस, एडवांस माने कि एक्सट्रीम, ठीक है। बोल रहे हैं कि यहां पे जो सारे जो हमारे तीनों चीजें कौन से बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी एडवांस कंडीशंस। कैसे सर्वाइव कर जा रहे हैं भाई, मान लीजिए आपके पास में एक यहाँ पे फंगस है,
समझ लीजिए एक मशरूम है, ठीक है, मशरूम क्या होती है, फंगस होती है। एक बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया को कोई भी पकड़ लो भाई, आप कोई नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया ले लो। और लोअर प्लांट्स माने कि बहुत सारे छोटे छोटे घास जैसे उसके पौधे, ठीक है। बोल रहे हैं यहां पर ये एडवांस कंडीशंस में कैसे बच जा रही है, जब यहाँ पे भाई जो धूप आ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, ये हम सब इंसानों को मार दे रहा है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कैसे बच जा रही है। तो भाई हमारे पास चार ऑप्शन कौन सा है, बोल रहा है पहला ऑप्शन कौन सा है, बोल रहे हैं यहाँ पे डायोपॉज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सस्पेंडेड ग्रोथ। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, माइग्रेशन। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ थिक, यहाँ पे थिन नहीं है, यहाँ पे थिच लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, यहां पे ये है थिक वॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। तो अब अगर आपको यहां पे याद होगा, मैंने मेरी तीसरी या चौथी क्लास में बताया था कि जो हमारे यहां पे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, जो स्पोर्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी एक कड़क शेल होती है जो कि क्या करती है, टेम्परेचर से बचने में मदद करती है, ठीक है। तो अब आप लोग काफी कुछ तो समझ गए होंगे कि आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा यहां पर आंसर नंबर डी, ठीक है, थ्रू थिक वॉल्ड स्पोर। क्योंकि जब अगर उसकी वॉल थिक होगी तो यहां पे उसके ऊपर सनलाइट का, टेम्परेचर का और भारी चीजों का यहां पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण से यहां पे एक्सट्रीम और एडवांस कंडीशन में भी बच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपनी, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ को भी यहां पे रोक नहीं सकता है, सस्पेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लोग कहीं पे जा नहीं सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यूजुअली। और तीसरा यहां पे डायापॉज भी यहां पे नहीं हो सकता है। तो क्या होगा यहां पे, इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहां पे उनके जो स्पोर है वहां पे कड़क दीवार बना लेते हैं, ठीक है। तो थिक वॉल्ड यहां पे स्पोर का जो है डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखा जाए क्या लिखा है, इसमें बोल रहा है दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, contains thick walls spore which helps them to survive in extreme conditions। माने कि इसके यहां पे जो स्पोर्स है, यहां पे इसको क्या काम करता है, इसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि यहां पे एक्सट्रीम कंडीशंस में इजीली आके उसको सरवाइव करे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे 74 क्वेश्चन में। बोल रहा है एनिमल्स टेक फॉस्फोरस फ्रॉम, यानी क्या, जो हमारे एनिमल्स है ये लोग यहाँ पे फॉस्फोरस को कहां से लेते हैं। तो अब फॉस्फोरस इधर पे देखा जाए तो एक बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। फॉस्फोरस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट की तरह पी से, और इसका हम लोग यहाँ पे मिनरल्स की तरह पे भी यहाँ पे यूज करते हैं। फॉस्फोरस किस में पाया जाता है, ये यहाँ पे पौधों में पाया जाता है, रॉक में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, यूजुअली यहाँ पे आपका प्याज में, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोले तो ऐसा ऑनियन, ठीक है, जिंजर, इन सब में फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि बोल रहा है जो हमारे जानवर होते हैं, जो जंतु होते हैं, सारे जीव जंतु, वो बोल रहे हैं कि वो फॉस्फोरस को कहां से लेंगे, कहां से खाएंगे, ठीक है। तो भाई एक बहुत कॉमन चीज है करके ऐसा, फॉस्फोरस जो है यहाँ पे पानी में नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा, फॉस्फोरस जो है यहाँ पे पत्थर में तो बिल्कुल मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन मेटल वाला पार्ट आ जाता है इसमें, तो पत्थर में मिलेगा, लेकिन क्या एनिमल उसको खा पाएंगे, नहीं। तीसरा, यहां पे तो सॉइल पे क्या एनिमल्स उसको खा सकते हैं, मिट्टी को कभी भी एनिमल्स नहीं खाते हैं। एक्सीडेंटली चले जाए तो चले जाए, लेकिन वहां पे उसको वो खाएंगे नहीं, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहां से मिलके भी बट उसको नहीं खा सकते। तो बच्चा कौन सा, प्लांट्स, बिल्कुल। एनिमल्स जो है यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। कौन से एनिमल्स, शेर और चीता नहीं, शेर और चीता नहीं, यहां पे होते हैं जो गाय, डियर, बफेलो, जो हमारे वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स जिनको बोला जाता है। तो वो हर्बीवोर्स क्या करते हैं, यहां पे इन प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, उनको खाएंगे, उसके खाने के बाद में उनको वहां पे फॉस्फोरस की प्राप्ति होती है। जैसे भाई हमको यहाँ पे आयरन चाहिए रहता है, तो आयरन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना, क्यों, क्योंकि आयरन उसमें हमको बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो यहां पर हमको आयरन, ऐसी फॉस्फोरस हमको इजीली प्लांट से
मिलता है। ठीक है, तो यहां पे फास्फोरस के साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं यहां पे एनिमल्स स्पेसिफिक स्पेशली द हर्बीवोर्स, ठीक है, टेक्स द phosphorus from plants as phosphorus is found in rocks and soil, but animals are only able to eat plants। माने क्या, फॉस्फोरस जो है रॉक्स में मिलता है, सॉइल में भी मिलता है, लेकिन एनिमल्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स को फीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 75वें क्वेश्चन में। बोल रहे हैं पे HRX। HRX क्या, ऋतिक रोशन का ब्रांड? नहीं, यहां पे HRX नहीं, ये है हमारा मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स भाई, एक्स नाम का यहां पे एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है भाई यहां पे कि, एक सेकेंड, हाँ, तो भाई यहां पे मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड, ठीक है, वो दही खा रहा है, कर्ड फॉर हिज फूड इनटेक, ठीक है, इन अ गुड चेन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ही कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। अब यहां पे बोल रहा है उसने जो दही खाया है उसने यहां पे बोल रहा है गुड चेन को उसने यहां पे फॉलो किया है, और उसने बोल रहा है कि क्या ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बोल रहा है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यहां पे बोल रहा है आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और यहां पे बोल रहा है सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। तो भाई अब यहां पे आपके लिए बोनस क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि यहां पे हो गई है हमसे टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहां पे ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी। जिसको लिखना है लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया बोनस क्वेश्चन। तो यहां पे अब आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझाता हूं। बोल रहे मिस्टर एक्स जो थे, ठीक है, उन्होंने यहां पे एक तरीके से यहां पे उन्होंने कर्ड खाना शुरू किया, और कर्ड खाने के बाद में उन्होंने यहां पे बोला कि इसको एक अच्छा खाना कंसीडर किया, और उसने क्या ऑक्यूपाई किया, उन्होंने ऑक्यूपाई किया थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्यों, क्योंकि पहले यहां पे दूध में आए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था उसने यहाँ पे दूध को वहां पे खाना शुरू किया, और उसको कर्ड पे सेटल अप किया, और कर्ड पे सेटल अप करने के बाद पे उसने यहाँ पे उसी को, जो इंसान है, उसने उस कर्ड को खा लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो थी इजिली फॉलो अप हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए क्या बोलता है। बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, बोल रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ थर्ड ट्रॉफिक लेवल बिकॉज कर्ड इज सेटल्ड अप बाय गुड बैक्टीरिया, यहां पे लैक्टोबैसिलस आएगा, एंड ईटिंग कर्ड, ईटिंग दिस रिजल्ट्स इन कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ऑफ गुड हेल्थ। माने कि यहां पे गुड हेल्थ इसकी बनेगी, किसकी, मिस्टर एक्स की, क्योंकि उसने दही खाया है। अब देखिए यहाँ पे है 76वां क्वेश्चन, ये आया है आपका एम्स 2022 का। बोल रहा है द, ठीक है, स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है, टुगेदर विथ, यहां पे क्या लिखा है, वाटर, एयर एंड सॉइल ऑन द स्पेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यहां पे स्पेस नहीं आएगा, यहां पे आएगा स्पेस। ठीक है, स्पेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, माने कि यहां पे ये समझ लीजिए ये किसका क्वेश्चन है, ये आया है आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और साथ साथ में बायोलॉजी का क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस का, जिसको हमने किस में पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था 8वीं कक्षा में। ठीक है, तो यहां पे 8वीं कक्षा का क्वेश्चन आया है। क्यों, क्योंकि यहां पे जब हमारी जो धरती है, धरती अगर मान लीजिए हमारी, इसको हम लोग मान लेते हैं हमारी धरती, ठीक है, इस धरती पे अगर एक पार्ट आ गया आपका सॉइल, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, इतना भाग आपका आ गया पानी, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर, और ये आ गया अगर आपका हवा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और अगर तीनों को एक साथ मिला देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बायोस्फेयर। माने क्या,
जिसमें बायो माने क्या, जीवित लोग यहां पर रह सकते हैं। और जीवित लोग किस में हैं, वाटर में भी है, एयर में भी है, और लैंड माने कि सॉइल में भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ यहां पे डी, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है, इन बायोस्फेयर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लीव टुगेदर। यहां पे लेफ्ट नहीं आएगा, यहां पे आएगा लीव्स या फिर lives together, in which includes aquatic animals, land animals and air animals। माने कौन से, बर्ड्स वगैरह भी यहां पर आएंगे। ठीक है, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो गया बायोस्फेयर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। 77 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज एन इन्वेजिव स्पीशीज। माने कि क्या, अब इन्वेजिव स्पीशीज का आप लोग को मतलब समझना है। इन्वेजिव माने क्या, कि हमले करने वाला, एलियन स्पीशीज, बाहर का आया हुआ हमले करने वाला पार्ट। जैसे भाई आप लोग ने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, ठीक है, उसमें क्या लाइन आती है, उसमें एक लाइन आती है, इराक इन्वेड्स कुवैत। माने क्या, कि इराक ने कुवैत के ऊपर में हमला करा। इन्वेजन माने इन्वेजन, इन्वेड, इस शब्द का मतलब होता है हमला करने वाला या फिर प्रहार करने वाला। तो यहां पे हो गया भाई इन्वेजन। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेजिव स्पीशीज। माने कि कौन सी स्पीशीज है जो कि हमला करती है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन सा है, आइकॉर्निया क्रेसिपेस, ठीक है, निलंबो, तीसरा है आपका न्यूट्री, और चौथा है आपका कोलोरेजा। ठीक है, तो भाई अब इसका यहां पे करेक्ट आंसर होएगा कौन सा, करेक्ट आंसर होएगा इसका आइकॉर्निया क्रेसिपेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइकॉर्निया क्रेसिपेस आप सब ने अपने लगभग जीवन काल में हजारों बार देखी है, और इसको हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जल कुंभी। ठीक है, जल कुंभी, जल कुंभी होता है किसमें, पानी में, आपको यहां पे इजिली मिल जाएगी। और उसको इंग्लिश में 2 नाम दिए जाते हैं, कौन सा, वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर मार्श। ठीक है, वाटर हाइसिंथ या वाटर मार्श, हिंदी भाषा में जल कुंभी। तो भाई बोल रहा है, और साइंटिफिक नेम में क्या है, आइकॉर्निया क्रेसिपेस। तो अब बोल रहा है कि भाई ये इन्वेजिव स्पीशीज कैसे हो गई। आप लोग सर ये तो पानी में अपना चुपचाप बैठे हुई है। तो भाई यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठी हुई है, हमको लगता है चुपचाप बैठी, लेकिन क्या कर रही है यहाँ पे, ये पानी में इस तरीके से ऐसे फैली हुई है, पूरे पानी को इसने कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसके कारण क्या है, मतलब चलिए मान लीजिए आपको इसमें ऐसे समझाता हूं कि ये आपका पानी का सरफेस है, और यहां पे ये जो है ये आपका ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे उगी हुई है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक और उगी हुई है, फिर ये ऐसे करके उगी हुई है, फिर यहाँ पे ऐसे करके उगी हुई है, फिर यहाँ पे ऐसे करके उगी हुई है। अब हर जगह पे जो ये ऐसे उगी हुई है, अब यहाँ पे जो भाई ऑक्सीजन को तो प्रॉपरली आने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे आएगी, नहीं आ पा रही है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की जो यहाँ पे आपकी मछलियां हैं, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे मछलियां हैं, उन लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहां पे मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे अंदर ही रहते रहते वो यहाँ पर मर जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी में भी उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो चाहे मछली हो, या चाहे आपके अलग अलग टाइप के जीव हो, या फिर चाहे आपका ऑक्टोपस ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सब के सब यहां पर मरने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये आपके इसको यहां पे आपको इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इसे हम लोग कहते हैं बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक।
या फिर बंगाल में आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा यहां पे ग्रोथ हो गई थी, जिसके कारण यहां पे जो मछलियां थी, मछलियां वहां पर मरने लग गई थी और यहां पे जहरीली भी हो गई थी। अब बंगालियों का तो आप जान रहे हैं, बंगालियों का प्राइम फूड क्या होता है? यहां पे मछली। तो यहाँ पे जब मछली जहरीली हो गई या फिर यहाँ पे मछली जो खाने को नहीं बन पा रही है, इसके कारण यहाँ पे इस पौधे को इजीली फिर यहाँ से हटाने की कोशिश कराई जा रही थी, इसलिए इसको बोल रहे थे यहाँ पे क्या? टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ पे मछलियों के प्रोडक्शन को यहाँ पे धीरे से क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होएगा आइकॉर्निया क्रेसिपेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पे पूरी वही राम कथा लिखी हुई है। आइकॉर्निया क्रेसिपेस, कॉमनली नोन एज वाटर हाइसिंथ, ठीक है, इज एन इन्वेजिव स्पीशीज बिकॉज इट spreads up in water leading to insufficient oxygen supply, ठीक है, for fishes and animals in water and is called as the terror of Bengal, माने क्या? बंगाल की खाड़ी का आतंक। अब इसके बाद में 78वां क्वेश्चन कम से क्या बोल रहा है? बोल रहा है इंडिया इज वन ऑफ द, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, ठीक है, विथ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, माने क्या बोल रहा है? जो हमारी भारत देश है, भारत देश यहां पे एक मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है, किसका? वर्ल्ड का। किस चीज में? बोल रहे हैं कि यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, माने क्या? यहां पे अलग अलग टाइप के जीन्स जो यहां पे बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो भाई ये तो चीज सही है, बिल्कुल होते हैं। हमारे पे अलग अलग प्रांत के लोग होते हैं, अलग अलग जीन्स के यहाँ पे लोग होते हैं, सबका अलग अलग पार्ट होता है। कश्मीरी पार्ट लोग अलग होते हैं, मराठियों का अलग होता है, साउथ वाला अलग होता है, सब टाइप का होता है। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है, चाहे एनिमल्स में भी, एनिमल्स में भी यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज मिलेगी जब बोल रहे हैं यहाँ पे कितने परसेंट पर मिलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 8.1%। ठीक है, 8.1% पर यहां पर इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्राप्त होगी, विच इंक्लूड्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस अलोंग विथ प्लांट्स। ठीक है, तो ये तीनों यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी में इंक्लूड होंगे। और ये क्या है? ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया 8.1%, इसका करेक्ट आंसर पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है आंसर है डी। ठीक है, इंडिया शोज 8.1% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एज, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्यों भाई? यहां पे ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसके बढ़ने के कारण से यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इजीली दिखने को हमको मिल रही है। अब आते हैं, पूछ रहे 79 क्वेश्चन। बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच वन ऑफ या फिर विच वन हैज द लार्जेस्ट स्पीशीज वेराइटी इन इंडिया। माने कि हमारे भारत देश में ऐसी कौन सी चीज है या फिर कौन सी ऐसी फसल है जिसकी सबसे ज्यादा यहां पर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने हमको मिलती है। चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहां पे? गेहूं, भुट्टा, चावल और आलू। ठीक है, तो अब आपको शायद से पता भी होगा, काफी सारे लोग को स्माइल आ भी गई होगी चेहरे पे। क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यहां पर राइस। बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पे राइस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा बनता है, और इसलिए हम यहां पर जो छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ में यहां पर मोस्ट अमाउंट ऑफ राइस जो है डेवलप होता है। और इसकी कितनी स्पीशीज अवेलेबल होती है? मोर देन 50,000। ठीक है, 50,000 प्लस यहां पर स्पीशीज जो है
देखने मिलेगी। ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा कौन सी होती है? इंडिया गेट बासमती। ठीक है, माने कौन सा? बासमती जो हमारी स्पीशीज है, किसकी? चावल की। इस चीज की पैदावार सबसे ज्यादा देखने मिलती है इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 प्लस इसकी स्पीशीज देखने मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पर? राइस। वीट इसके सेकंड नंबर पे आता है, मेज थर्ड नंबर पे, और आलू आता है फोर्थ नंबर पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पर? राइस। देखिए बोल रहा है इन इंडिया राइस हैज द मोस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, विच इज अबव 50,000 एंड द प्राइम स्टेट इज छत्तीसगढ़। माने क्या? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्राइम स्टेट है, यहाँ पे चावल की पैदावार जो है सबसे ज्यादा तरीके से होती है। 80वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन ऑफ द, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस फिश बोन, ठीक है, बोन्स इज, यहां पे बॉइंस लिखा हुआ है, यहां पे आएगा बोन्स। पॉइजनस फिशेस विद बोन्स इज, ठीक है, विलेक्स्ड बाय, ठीक है, माने क्या? पहचानी जाती है। यहाँ पे उसकी मतलब पॉइजनस है, लेकिन यहाँ पे मछली की जो हड्डी है यहाँ पे बोनलेस वाला पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन कौन कौन सा है? क्लाउन फिश यानी क्या? जोकर वाली फिश। ठीक है, दूसरा क्या है? तलवार वाली फिश, स्वर्ड फिश। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ईल फिश माने बिजली वाली फिश। और चौथा बोल रहे हैं यहाँ पे पफर फिश माने क्या? फूलने वाली फिश। तो हमारे पास चार मछलियां हैं। बोल रहा है इनमें से ऐसी कौन सी मछली है जो कि बहुत ज्यादा आपको मतलब बोलते हैं ना पॉइजनस, जहरीली है, पर इसमें यहां पे हड्डियां नहीं देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होएगा? करेक्ट आंसर इसका होएगा पफर फिश। पूछिए क्यों? क्योंकि जो पफर फिश होती है वो जब उसको डर लगता है, डर लगने पर वो जो नॉर्मल सी फिश है, ठीक है, वो क्या होएगा यहां पे? वो हो जाती यहां पे बहुत ज्यादा स्वलन अप। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ी सी ऐसे स्वलन अप हो जाएगी, हर जगह पे ऐसे बन जाएगा, और डर लगने पे ये क्या करेगी? ये यहां पे अपना वैनम, अपना पॉइजन को यहां पे रिलीज कर देगी सब जगह पर। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पॉइजनस पाई जाती है, और इसके अंदर एक भी हड्डी, बोन नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपरली मस्कुलर फिश होती है। बाकी सारी फिशेस कौन सी? क्लाउन फिश, स्वर्ड फिश और ईल फिश, तीनों में यहां पर हड्डियां जो है इजीली पाई जाती है, इसलिए उसको बोनी फिश की कैटेगरी में रखा जाता है, एक्सेप्ट पफर फिश। ठीक है, क्योंकि उसकी मसल्स जो है वो यहां पे एनलार्ज हो जाती है, स्वलन अप हो जाती है। ठीक है, बोल रहा है यहां पे पफर फिश लैक्स बोन्स, फिन्स एंड सम अदर स्किल्स। यहां पे स्किल्स नहीं, यहां पे स्केल्स आएगा। ठीक है, स्केल्स, बट इट इज स्टिल द मोस्ट पॉइजनस फिश। ठीक है, उनमें यहां पे हड्डी नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पे बहुत ज्यादा जहरीली मछली इसको पाई जाती है। चलिए देखते हैं 81वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन व्हीकल्स, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड। किस कारण से हमारे यहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं? अब भाई समझ लीजिए, यहां पे एक ऐसा पार्ट है जो कि आपकी यहां पे बुरी चीज को अच्छी चीज में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब कि जो यहां पे कोई चीज मान लीजिए बहुत बड़ी है, उसको यहां पे छोटे छोटे बांटों में ऐसे तोड़ दे रहा है, कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन व्हीकल्स में यहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू इंक्रीज, ठीक है, माइलेज ऑफ व्हीकल्स। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? टू कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोनेट्स, माने क्या? CO2 को CO2 को वहां पे CO3 पे कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहां पे? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिड माइंड पेट्रोल
ठीक है, पेट्रोल यहां पे लिखा हुआ, इसको पेट्रोल लिखेगा। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू कन्वर्ट CO यानी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब भाई यहां पे अगर आपको माइलेज बढ़ाना है तो आप कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या करोगे, आप चाहे तो कम पावर की गाड़ी ले लो, आपकी ऑलरेडी आपकी माइलेज बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू कन्वर्ट CO3 इंटू CO2, CO2 इंटू CO3, ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट का इसमें यूजली होता नहीं है, कार्बोरेटर का होता है। ठीक है, सी बोल रहा है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अनलेडेड पेट्रोल या फिर लेड माइंड पेट्रोल। ठीक है, यहां पे ये भी यूज नहीं होता है। तो बचा क्या हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने का लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो वो जो पॉइजनस गैस है उसको यहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पे ये हमारे लिए पॉइजनस नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको यहां पे क्या यूज करा जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है, अब आगे देखा जाए, यहां पे आंसर बोल रहे डी, बोल रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस, माने कि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है फोटोकेमिकल, ठीक है, स्मॉग फॉर्म्ड इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ। बोल रहा है कि यहां पे पेट्रोकेमिकल, ठीक है, हाँ सॉरी पेट्रोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग जो यहां पे कहां पे मिलता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सिटीज में मिलता है। लाइक जैसे कौन से, अपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, इन सब जगहों पे जो मिलता है। ठीक है, उसका यहां पे स्पेसिफिकली क्या कंसिस्ट करता है वो। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे ओजोन, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे स्मोक, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई ये जो हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या, कि फोटो केमिकल वाला पार्ट है। अब फोटो वाला पार्ट है तो उसके लिए एक तो हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि स्पेसिफिकली वहां पे ओजोन तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट वाला पार्ट है, उससे तो उसको हमको बचना ही बचना है। ठीक है, फोटो आ गया है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी आएगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या आएगा यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ऊपर में नाइट्रोजन भी मौजूद रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ यहां पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पर क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड इन मेट्रो सिटीज बिकॉज इट एक्ट्स एज अ, ठीक है, कैरियर ऑफ ओजोन, कैरियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग ओजोन। माने क्या कि यहां पे ये ओजोन के लिए एक तरीके से करियर की तरह काम करेगा ऑक्साइड्स का, ताकि ओजोन बन पाए। ठीक है, 83वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोस्तों यहां पे बस 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, पूरा सब्र बना के रखेंगे। बोल रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, यहां पे इंडियन नहीं आएगा, पे इंडियन आएगा। ठीक है, इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, द मेयर नहीं, यहां पे मेजर आएगा। भाई कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी हमारी टेक्निकल टीम ने। मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज आर। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहां पे क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहला क्या है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं SPM। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहां पे, ओनाइड ऑफ सल्फर
ओनाइड नहीं आएगा, पे ऑक्साइड आएगा, ठीक है, उसको ऑक्साइड कर लीजिए, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथा हमारे पास में क्या बोल रहा है, अमाइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्साइड आएगा यहाँ पे, ओनाइड नहीं आएगा, ऑक्साइड आएगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो भाई बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जहर मतलब पॉल्यूशन फैलाने वाले कौन से पार्ट होते हैं, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इसका आंसर यहाँ पे आएगा स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे हमने क्वेश्चन पहले देखा बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस गैस है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ह्यूमंस उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस उसको यहाँ पे लीव करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, बोल रहा आंसर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर द, ठीक है, मेजर पॉल्यूटेंट्स इन मेट्रो सिटीज ड्यू टू विच, ठीक है। यहां पे लिखा है एनिमल्स आर नॉट सेफ, माने क्या, हमारे जानवर जो है यहां पर सेफ नहीं है। 84 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोल रहा है ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, एक्सटेंड्स, माने कि क्या, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर जो यहां पे लेयर होती है वहां पर ओजोन कितने हद तक यहां पर फैलता है। अब जैसे भाई हमने आपको यहाँ पे 4-5 बार मैंने आपको बताया है ये चीज, ऐसा कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर हमारे ऊपर में बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अलग अलग टाइप के हमारे पास में लेयर रहती है। तो बोल रहा है जैसे हमारा जो बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, बोल रहा है स्ट्रेटोस्फेयर कितनी दूरी पे फैलती है। तो यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शन क्या है, 10 से 20 किलोमीटर, 20 से 25, 15 से 30 और 15 से 30। 2 बार एक ही ऑप्शन रिपीट हो गया, मतलब फिर आपके लिए बोनस क्वेश्चन हो गया, किसको, मतलब यहां पे किसी को भी आप लगा सकते हो, सी या डी को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे सी या फिर डी। तो हो गया यहाँ पे भाई जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें ओजोन जो है 15 से 30 किलोमीटर तक ओजोन ही ओजोन ओजोन ही फैला हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि आप अपने घर है, आप अपने घर से लगभग लगभग समझ लीजिए काफी दूर, एक दूर वाले इलाके में, आउटर सिटी के आउटर निकल रहे हैं, तो यहां पे आप लगभग समझ लीजिए 30 किलोमीटर बाहर में आप जा रहे हैं, उतने लेयर पे ओजोन ही ओजोन यहां पे फैली हुई है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा है। यहां बोल रहा है इन द स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट द ओजोन लेयर एक्सटेंड्स अप टू 15 to 30 किलोमीटर विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि क्या, इससे हमारी यहां पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होएगी, ठीक है। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया। माने क्या कि हमारे भारत देश में ऐसा कौन सा है जिसपे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है देखने मिलती है, ठीक है। बोल रहा है यहां पे क्या, मैंगो, डॉल्फिन, टाइगर या फिर ऑर्किड्स। तो अब हमारे यहाँ 4 ऑप्शन कौन से हैं, टाइगर, टाइगर तो भाई यहाँ पे ज्यादा वैरायटी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि टाइगर वैसे ही मर रहे हैं, ठीक है, तो हमको उनको बचाने की जरूरत है, तो टाइगर तो ऑप्शन हो गया गलत। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या होता है, इंडिया में मिलती ही नहीं है डॉल्फिन, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। ऑर्किड्स, ऑर्किड फूल मिलते हैं लेकिन यहां पे उसकी वैरायटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, हार्डली 10 या 15 वैरायटी मिलती है, तो ऑर्किड्स भी हो गया गलत। बच्चा क्या, मैंगो, माने क्या, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो की यहाँ पे हमको हद से ज्यादा वैरायटीज मिलती है। जैसे छत्तीसगढ़ में भाई यहाँ पे आ जाएंगे आपके कम से कम आराम से 6-7 या फिर 8 प्रकार की वैरायटीज आती है, वैसे महाराष्ट्र में इसकी अलग अलग वैरायटी आती है, आपकी बंगाल में अलग अलग वैरायटी आएगी, आपकी गुजरात में अलग अलग वैरायटी आएगी, सब जगह अलग अलग वैरायटी मिलेगी। तो यहां पर कम से कम इसकी ओवर 200+ वैरायटीज देखने मिलेगी, किसकी, मैंगो की। तो यहां पे मैंगो हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पे लिखेंगे मैंगो हैज द हाईएस्ट वैरायटी ऑफ हाईएस्ट वैरायटी इन इंडिया विच इज अबव 1000 ज्यादा हो गया भाई, यहाँ पे 100 है, एक 0 ज्यादा लग गया है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे 100 स्पीशीज के ऊपर में इसकी वैरायटी मिलती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। बोल रहा है बीटा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी, माने कि जो हमारी बीटा डाइवर्सिटी है उसको एक किसके अंदर की डाइवर्सिटी मिलती है। तो अब हमने एक हमारे वीडियो में देखा था कि हमारे पास में क्या होती है, हायरार्की होती है। कैसा, माने क्या आपके यहां पे देखा जाए तो हायरार्की कैसी होती है, अलग अलग टाइप की होती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, किंगडम, ठीक है, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, अलग अलग टाइप की हमारे पास में हायरार्की होती है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है जो बीटा डाइवर्सिटी इसको किस में बोलते हैं, बोल रहे हैं इन अ कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी के अंदर की ही, यहां पे कम्युनिटी किस में होती है, फाइलम और फैमिली के बीच में आ जाती है कम्युनिटी। ठीक है, बोल रहे कम्युनिटी के अंदर की डाइवर्सिटी को बोलते हैं आपके बीटा डाइवर्सिटी। दूसरा बोल रहा है इन बिटवीन कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटीज के बीच, मान लीजिए एक कम्युनिटी है ये दूसरी कम्युनिटी है, दोनों के बीच में अगर कोई सी डाइवर्सिटी आई तो उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। तीसरा बोल रहा है इन मेंटेन ग्रेडियंट, यहाँ पे जब यहाँ पे ग्रेडियंट मेंटेन होता है उसके बीच में जो डाइवर्सिटी आती है उसको बोलते हैं यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी। या फिर चौथा बोल रहा है ऑन अ प्लेन, यानी कि प्लेन मतलब कि कोई भी समतल जगह पे यहाँ पे कोई भी डाइवर्सिटी मिले तो उसको बीटा डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इन बिटवीन अ कम्युनिटी, मानने की दो कम्युनिटी है उसके बीच में अगर कोई डाइवर्सिटी मिलती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बीटा डाइवर्सिटी। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हो गया यहां पर बी। ठीक है, बी के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे। यहां पे वही बोल रहा है डाइवर्सिटी इन बिटवीन टू और मोर देन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज बीटा डाइवर्सिटी। चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये देखिए किससे आ गया, फिर से ये फिर से हमारे आ गया थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट से और थोड़ा सा इकोलॉजी पार्ट से। ये किसमें आया था, एम्स 2022 में आया था ये क्वेश्चन। बोल रहा है इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तीसरे क्या बोल रहे हैं पेरोक्सीनाइट्रेट, और चौथा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो पहली बार हमारे आज के सेशन में हमारा यहाँ पे जो सरकारी ऑप्शन है वो यहां पर यूज होएगा। तो मतलब कौन सा, बच्चों बताओ इसमें सरकारी ऑप्शन कौन सा हुआ, हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे जो तीनों पार्ट आते हैं ये किस में आते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में। प्राइमरी वाले क्यों, क्योंकि तीनों में यहां पे क्या है, केमिकल्स इंक्लूडेड हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और पेरोक्सीनाइट्रेट्स। तो यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्बन क्लोराइड। कार्बन क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CCl। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N2O। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा पेरोक्सीनाइट्रेट, तो यहां पे आपका आता है ONO3। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस माने कि सारे के सारे मिलके क्या बन गए, ये सारे मिलके बन गए हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसको आपको यहां पे याद रखना है कि सारे के सारे क्या हो गए हमारे ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इसमें यहां पर वही चीज लिखी हुई है, पॉल्यूटेंट्स दैट आर फाउंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज are known as secondary pollutants। फिर बोल रहे हैं all of these included in this are called secondary pollutants। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ यहाँ पे एम्स का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। हम लोग इसके साथ में आप देखेंगे दूसरी सारे स्टेट्स के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, फोकस रखना है और लगन से आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है और क्या करना है, भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहना है। चलो दोस्तों, मिलते हैं बाद में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।